सभी को नमस्कार। क्या आप देखना चाहते हैं कि मैकडॉनल्ड्स का बड़ा सा निगम अपने बर्गर और दूसरी चीजें कैसे बनाता है? आइए इसे देखते हैं। बन्स बनाने की प्रोसेस आटे से शुरू होती है। इन्हें बनाने के लिए मैकडॉनल्ड्स मैदा, पानी, लिक्विड यीस्ट और नमक का इस्तेमाल करता है। इसके बाद स्पंज को लगभग 4 घंटों के लिए फर्मेंटेशन रूम में भेजा जाता है। फिर ये आटा नीचे जाकर दूसरे इंग्रेडिएंट्स के साथ मिलता है, जैसे नमक और शक्कर। लेकिन चिंता न करें, बन्स में 5% से भी कम शक्कर होती है। अगली स्टेज में एक बड़ी सी मशीन आटे को घुमाती है और एक कन्वेयर इन्हें छोटे बॉल्स में बदल देता है। फिर इन बॉल्स पर सूखा आटा और मैदा की डस्टिंग डालकर इन्हें स्पेशल बेकिंग पैन्स में डाला जाता है। इन बॉल्स को लगभग 55 मिनट्स तक 40 डिग्री सेंटीग्रेड और 90% ह्यूमिडिटी पर रखा जाता है। क्या कुछ डालना बाकी है? ऑफ कोर्स, सीसम सीड्स। तो इसके बाद एक मशीन बन्स पर सीसम सीड्स यानी कि तिल का एक कोट चढ़ाती है और फिर बन्स को एक बड़े से ओवन में 8 से 9 मिनट तक 240 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर रखा जाता है। जब बन्स अच्छी तरह बेक हो जाते हैं तो उन्हें एक स्पेशल स्पाइरल कूलर पर 27 मिनट्स तक ठंडा किया जाता है। आखिरकार कुछ स्पेशलिस्ट इन्हें इंस्पेक्ट करते हैं। और सब कुछ ठीक होने पर इन्हें स्लाइसिंग और पैकेजिंग के लिए भेजा जाता है। रेस्टोरेंट्स में इन्हें एक स्पेशल ओवन में दोबारा भूरा रंग आने तक पकाया जाता है। पत्ता गोभी जैसे हाई क्वालिटी लेट्यूस पाने के लिए खेतों की जमीन को रेगुलरली चेक किया जाता है। और काटने के बाद सब्जियों को फैक्ट्री में भेजा जाता है, जहां उन्हें धोया और कीटाणु रहित किया जाता है। इसके बाद एक्सपर्ट्स इनकी फ्रेशनेस जांचती है और सूखी या खराब पत्तियों को हटा देती है। आखिरकार रेस्टोरेंट्स की मांग के अनुसार लेट्यूस को स्लाइस या चॉप किया जाता है। और ये रहा वो मशहूर पिकल जो हमारे बर्गर्स का स्वाद और बढ़ाते हैं।
हाइंस केचप की रेसिपी में कोई बदलाव नहीं किया जाता। इसमें हमेशा टोमेटोज, शक्कर, नमक, मसाले और विनेगर का इस्तेमाल होता है। केचप के टमाटर स्पेशल फार्म्स पर उगाए जाते हैं और इसके लिए सिलेक्टेड सीड्स का इस्तेमाल किया जाता है। भविष्य के सॉस के लिए यह महत्वपूर्ण है कि टोमेटोज के अंदर बड़ी मात्रा में पल्प और लो मॉइस्चर कंटेंट हो। जिससे प्रोडक्ट में स्टार्च मिलने की कोई जरूरत नहीं होती। इसके बाद मसाले, गर्म मिर्च और सब्जियों को टोमेटो पेस्ट में मिक्स किया जाता है। इसकी एग्जैक्ट रेसिपी आज भी सीक्रेट रखी गई है और केवल चुनिंदा लोग ही इसके बारे में जानते हैं। इसके बाद मिक्सचर को कंटेनर में डालकर विनेगर, शक्कर और नमक मिलाया जाता है और अब केचप को पास्चराइजेशन स्टेज से गुजारकर होमोजेनाइजर में डाला जाता है। ये डिवाइस सारी चीजों को ग्राइंड करता है और गाढ़ा मिक्सचर तैयार करता है। इस प्रोसेस के बाद केचप को जल्द से जल्द ठंडा करना पड़ता है। इस प्रोसेस और पास्चराइजेशन की मदद से प्रोडक्ट को लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। जाहिर है एक बढ़िया चीज स्लाइस के बिना बर्गर अधूरा है। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। अब बारी है समुद्र से रेस्टोरेंट तक फिश फिलेट्स लाने की। पहले बड़ी संख्या में मछलियों को पकड़ा जाता है। फिर उन्हें फैक्ट्रीज में अच्छी तरह धोकर सॉर्ट किया जाता है। इसके बाद उन्हें बड़े फिश ब्लॉक्स के रूप में अगली फैक्ट्री पर भेजा जाता है। यहाँ एक स्पेशल मशीन हर ब्लॉक को 150 हिस्सों में काटती है और इसके बाद उन्हें एक कन्वेयर बेल्ट पर डालकर उन पर बैटर की एक परत चढ़ाई जाती है। फिर इन मछलियों को 8 मिनट के लिए बड़े चेम्बर्स में फ्रीज किया जाता है। जाहिर है कंपनी आपको खराब प्रोडक्ट नहीं बेचना चाहती, इसीलिए वो अलग अलग हिस्सों को फ्राइंग टेस्ट से गुजारते हैं ताकि आपको हमेशा अच्छी टेस्ट, स्मेल और कलर की फिश फिलेट मिलती रहे। फ्राइज की यात्रा खेतों से शुरू होती है दोस्तों। पोटैटोज यानी आलू उगाने के लिए अच्छी धूप की जरूरत होती है। काटने के बाद पोटैटोज को एक बड़े पोटैटो पीलर में डाला जाता है। इस मशीन का काम बिल्कुल किसी वॉशिंग मशीन की तरह ही है, बस इसके अंदर की सतह एब्रेसिव होती है। इसके बाद पोटैटोज को बेल्ट पर रखकर अच्छी तरह धोया जाता है। फिर हर पोटैटो का सामना एक बड़े ब्लेड से होता है जो उन्हें फ्राइज के आकार में काट देता है। इस समय पोटैटोज की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर होती है। लेकिन पोटैटोज पर कभी कभी डार्क स्पॉट्स भी होते हैं, राइट? बिल्कुल। और उन्हें हटाने के लिए लेजर और ऑप्टिकल स्कैनर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद पोटैटो स्लाइसेस को बड़े बेकिंग शीट्स पर सुखाया जाता है। इस दौरान स्पेशलिस्ट एक आखिरी क्वालिटी चेक करते हैं और सब ठीक महसूस होने पर उन्हें फ्रीज और पैक किया जाता है। रेस्टोरेंट्स में पहुंचने पर इन पोटैटोज को ओलिक एसिड के साथ डीप फ्राई किया जाता है।
हम कोका कोला को कैसे भूल सकते हैं, जो मैकडॉनल्ड्स की सबसे लोकप्रिय ड्रिंक है। पानी को प्यूरिफिकेशन के कई स्टेजेस से गुजार कर इस बेवरेज की प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू होती है। पहले इस प्यूरिफाइड पानी में शुगर सिरप और कॉन्सेंट्रेट का मिक्सचर डाला जाता है। इसके बाद ये लिक्विड एक स्पेशल मशीन में डाला जाता है, जहां इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है। आखिरकार तैयार ड्रिंक को बॉटल्स में डाला जाता है और एक इंस्पेक्शन सिस्टम लिक्विड की हाइट और बॉटल के ढक्कन की जांच करता है। अगर सिस्टम को कोई खराबी नजर आए तो वो तुरंत उस डिफेक्टिव बॉटल को कन्वेयर बेल्ट से हटा देता है। इसके बाद बॉटल्स पर लेबल लगाया जाता है और एक मशीन इन लेबल्स पर डेट, टाइम ऑफ बॉटलिंग एंड एक्सपायरी डेट प्रिंट करती है। मैक नगेट्स बनाने की प्रोसेस चिकन के मांस से शुरू होती है दोस्तों। पहले कुछ एम्प्लॉइज ब्रेस्ट मीट को अलग करते हैं। इसके बाद मांस को ब्लेंडिंग रूम में भेजा जाता है, जहां एक ब्लेंडर इसे पीसता है। इस स्टेज पर अजवाइन और काली मिर्च की सीजनिंग मिक्स की जाती है, लेकिन अभी भी ये हमारा पसंदीदा नगेट्स की तरह नहीं दिखता। इस मिक्सचर को एक स्पेशल फॉर्मिंग मशीन में भेजा जाता है, जो इन्हें 4 अलग-अलग शेप्स देती है, एक बॉल, बेल, बूट और एक बो टाई। फिर इन शेप्स को लाइट बैटर और एक टेम्प्यूरा नामक गाढ़े बैटर से कवर किया जाता है। इसके बाद इन्हें हल्का फ्राई किया जाता है ताकि ये बैटर उनसे चिपक जाए। अगर आप इस स्टेज पर नगेट्स को 2 हिस्सों में काटोगे तो आपको अंदर कच्चा चिकन नजर आएगा। दरअसल इन्हें फ्रेश रखने के लिए इस तरह रखा जाता है और रेस्टोरेंट्स में पहुंचने के बाद उन्हें पूरी तरह से पकाया जाता है। इसे हल्का फ्राई करने के बाद इन सेमी फिनिश्ड नगेट्स को एक स्पेशल रूम में फ्रीज और पैक किया जाता है। यहीं से इन्हें मैकडॉनल्ड्स के रेस्टोरेंट में भेजा जाता है।